हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम स्टडी के अलावा एक थोड़े अलग टॉपिक पे आज आपसे बात करने जा रहे हैं, क्योंकि कई सारे लोगों के हमें रिव्यूज़ आ रहे हैं कि अभी उनका टेंशन लेवल थोड़ा बढ़ रहा है। एंड दिस इज़ मोस्ट कॉमन थिंग, मतलब जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है ये बहुत कॉमन चीज़ है कि टेंशन बिल्डअप होना। इस टाइम पे अभी ऐसा लगता है कि सब कुछ मतलब ख़त्म हो गया, अभी मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मतलब मैं स्टडी तो कर रहा हूँ लेकिन मेरे मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे। मतलब ये कई लोगों का कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि मैं बहुत कुछ स्टडी कर रहा हूँ, मैंने कई सारे मॉक टेस्ट दिए, कई क्लासेस के टेस्ट सॉल्व किए, अपने क्लासेस के भी टेस्ट सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन मुझ में जो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए वो इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। मेरे मार्क्स उतने के उतने आ रहे हैं। अभी जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक नज़दीक आते जा रहा है तो मुझे स्ट्रैटेजी भी नहीं मुझे क्लियर है कि माइंड में कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। क्या मैं रिमेनिंग 20-25 डेज़ में मेरा स्टडी कर पाऊँगा या फिर कर पाऊँगी। कई सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में है, ठीक है। कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर मैं तो दिन में 10 से 12 घंटे स्टडी कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मुझसे अभी नहीं हो पा रहा है, बिकॉज़ मैंने जो भी कुछ अटेम्प्ट कर रहा था मैं, मुझे टाइम भी अभी कम पड़ रहा है। ऐसा कई लोगों का मानना है कि सर मुझे अभी 24 आवर्स जो दिन में है ना, वो भी मुझे बहुत कम ऐसे लग रहे हैं। लेकिन दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। ये आपको मुझे बताना है आज की वीडियो में, क्योंकि देखो, क्योंकि कैसा है कि अभी इसके आगे का जो कुछ बैटल है ना, वो आपके माइंड के ऊपर डिपेंड है। आपने जो कुछ स्टडी करना था वो पूरे साल भर में तो आपने स्टडी कर लिया, ठीक है। तो अभी आप जो 20-25 डेज़ में जो स्टडी करोगे उससे काफ़ी कुछ ऐसा चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि किसी ने 2 साल में नहीं पढ़ा और 15 दिन में स्टडी करके उसने टॉप किया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके जो एफर्ट्स हैं, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इसमें आपने जो स्टडी किया वो आपका सभी नॉलेज है। इंटर्नशिप में आपने ड्यूटीज़ की थी, वहाँ का जो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज है वो यहाँ पे भी काम आने वाला है, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आपने जो भी कुछ चीज़ें पढ़ी थी, मतलब राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग, जब आपने ठान लिया था कि हाँ मुझे अभी AIPGT क्रैक करना है, तब जब आपने स्टडी स्टार्ट की थी तब आपके माइंड में जो भी कुछ थॉट्स थे, वो आपने जब स्टार्ट किया था स्टडी, तो जो भी कुछ आपने पढ़ा था राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, आपने जो भी कुछ पढ़ा है ना, आपके माइंड में मैं हमेशा जैसे बता, आपका सबकॉन्शियस माइंड ना, जो सेंटर होता है वहाँ पे, वो जो सबकॉन्शियस माइंड का सेंटर, वहाँ पे सब चीज़ें आपकी स्टोर्ड होती है। बस उसको कौन सा पॉइंट ट्रिगर करता है उस हिसाब से वो चीज़ें बाहर निकलती, मतलब माइंड से, बराबर। तो इसी प्रकार से आपने जो जो कुछ पढ़ा है ना, आपके माइंड में होता है, बस उसको बाहर लाने के लिए, रिकॉल करने के लिए हम जैसे रिवीजन वगैरह क्यों करते हैं, ताकि उसको हम ट्रिगर करते हैं कि वो जो डेटा है वो बाहर आ जाए, राइट। इसी प्रकार से अभी यहाँ से आगे आपको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ से आगे आपका बेस्ट कंपेनियन आपका माइंड होना चाहिए। आपके माइंड को आपको हेल्दी रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि आपका माइंड अगर हेल्दी रहेगा तो ही आपके स्कोर अच्छे आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि अगर आपका माइंड अभी हेल्दी नहीं रहेगा तो आपको जो भी कुछ 20-30 मार्क्स का जो एक्स्ट्रा लॉस होगा ना, ये इसी कारण से होगा कि अगर आपका माइंड हेल्दी नहीं रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या ध्यान में रखना है कि खुद को ज़्यादा ब्लेम नहीं करना है। स्टडी हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, मोस्टली ज़्यादा होगा तो आप ब्लेम तो नहीं करोगे, लेकिन जब भी स्टडी कम होता है या फिर आपके मार्क्स कम आते हैं तो आप माइंड को ब्लेम करते हो। दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट वे। जो भी कुछ है आप अच्छी तरह से कर रहे हो, खुद पे फेथ रखो, खुद पे भरोसा रखो कि आप जो भी कुछ कर रहे हो वो अच्छी तरह से कर रहे हो, मतलब आप अपना 100% दे रहे हो, ये आपको भी पता है। क्योंकि आपने अभी तक आपके जितने भी इन क्या बोलते हैं ना, कि आपकी बहुत सारी इच्छा आकांक्षा थी, उसको आपको मार के आपने अच्छा खासा स्टडी किया। मतलब कई लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ अभी थोड़ी सी बारिश आ रही है, घूमने जाओ, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, राइट। आपकी जो भी कुछ पसंद की चीज़ें आप नहीं खा रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये खाने से मुझे कुछ हो गया, मेरा स्टडी पे अफेक्ट हो जाएगा। आपको कोई वेब सीरीज़ देखनी है आपको पसंद, लेकिन आप फिलहाल नहीं देख रहे क्योंकि आपका टारगेट अभी AIPGT। मतलब आपके हिसाब से आप बहुत कुछ ट्राई कर रहे हो, ये आपको भी पता है, आपके माइंड को भी पता है। बस यहाँ पे आपको क्या करना है कि खुद के माइंड पे संदेह नहीं करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी कुछ कर रहे हो, खुद के माइंड को बोलना है कि हाँ आई एम गिविंग माई 100% बेस्ट, बट यहाँ के आगे मुझे अभी ये बैटल या फिर ये जंग छोड़नी नहीं है, राइट। मतलब यहाँ पे आगे क्या है ना, कि जो खड़ा रहेगा यहाँ पे, मतलब ये जो बैटल है अभी नेक्स्ट 25 डेज, यहाँ पे आपको गिव अप नहीं करना है। क्योंकि ये जो फेज़ में आपके अपोनेंट्स यहाँ पे 1 बाय 1 कट होते चले जाएंगे, और यहाँ पे जो खड़ा रहेगा अभी वही फाइनल बैटल जीतने वाली है। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो स्टडी स्ट्रैटेजी तो आपने ऑब्वियसली बनाई थी, उसी के हिसाब से आप स्टडी कर रहे हो, उसका कुछ इशू नहीं है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कंपेनियन, आपका माइंड। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप 24 घंटे तो नहीं पढ़ सकते, बराबर। तो आपको सॉर्टिंग करनी है कि फॉर एग्जांपल अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो आपके पास फिर भी 14 आवर्स होते हैं। 14 आवर्स में आप 8 घंटे सो लिए, तो उसके बाद में भी आपके हाथ में कितने होते हैं, 6 आवर्स, राइट। तो 6 आवर्स आपके पास फ्री है, अगर सोचा जाए, मतलब ऑन पेपर कैलकुलेशन किया जाए तो फिर भी आपके हाथ में 6 आवर्स होते हैं, राइट। तो कई सारे बच्चे क्या बोलते हैं कि हाँ सर अभी तो मेरे एग्ज़ाम है, तो मैंने क्या किया, सोशल मीडिया मैंने अचानक से बंद कर दिया। मान के चलो कि आपको
मतलब आपको, मतलब सबको अभी इंस्टाग्राम का क्रेज़ है बहुत कि रील्स देखना, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखना, यूट्यूब की वीडियोस देखना, व्हाट्सएप के स्टेटस देखना, ये सभी चीज़ें आपको पसंद थी। हर एक के माइंड को वो ट्रिगर करता है, मतलब हैप्पी हार्मोन्स वो माइंड में सीक्रेट करता है। लेकिन अभी आपका क्या कर रहा है कि अचानक से एग्ज़ाम डिक्लेयर होने के बाद में आपने क्या किया, स्टडी नहीं हो रहा है तो आपने सभी सोशल मीडिया के सोर्सेस बंद कर दिए, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, सोशल मीडिया के सोर्सेस आपने बंद कर दिया, तो इससे क्या हो रहा है, अभी दिन भर तो पढ़ाई कर रहे हो आप, लेकिन जब भी आपका माइंड स्ट्रेस्ड हो गया, मतलब इट्स ऑब्वियस कि दिन भर अगर आप पढ़ोगे तो माइंड एक पॉइंट पे स्ट्रेस हो जाता है। तो माइंड स्ट्रेस होने के बाद में आप क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। माइंड स्ट्रेस होने के बाद में फिर से आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो माइंड जो है हेल्दी नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, नॉट सेइंग कि आप दिन भर ही इंस्टाग्राम हाथ में ले लो, लेकिन कोई भी चीज़ को डायरेक्टली आपको कट ऑफ नहीं करना है, राइट, एकदम बंद नहीं करना है। मतलब पहले अगर इंस्टाग्राम की आपको 4 से 5 घंटे की आदत थी, उसको 15-20 मिनट देखो, आधा घंटा भी देख सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि देखो मत। अगर वो रील्स भी अगर आप आधा घंटा देखोगे ना, तो भी दिन भर में जो माइंड में थकावट आई थी ना, वो फिर से आपकी एनर्जी क्या बूस्ट हो जाएगी, तो आपका माइंड फिर से नई चीज़ें ग्रैस्प करने के लिए रेडी हो जाएगी। इसी प्रकार से आपको करना होता है। या फिर कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो ना, उसमें आपको गैप्स लेने की भी ज़रूरत होती है। मतलब माइंड आपका हेल्दी रहना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। मतलब कोई भी सोशल मीडिया जो है ना, अचानक से उसको कट नहीं करना है, उसको थोड़े थोड़े स्टेप बाय स्टेप पादांशिक क्रम से थोड़ा थोड़ा उसको आप कट डाउन कर सकते हो। इस प्रकार से ध्यान में रखो। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि स्टार्टिंग ऑफ द डे, कि मैं थोड़ा यहाँ पे आपको बताना, आई डोंट नो हाउ मच यू बिलीव इन दिस, बट यहाँ से आगे ना थोड़ा आध्यात्म की ओर आपको जाना है। मतलब जब भी आप स्टार्टिंग मॉर्निंग में उठते हो ना, आपको नहाने के बाद या फिर नाश्ता करने के बाद थोड़ा एक मेडिटेशन स्टार्ट करो। एक 10 मिनट का मेडिटेशन स्टार्ट करो, और चाहिए तो मैं आपको ग्रुप पे अच्छे मेडिटेशन के वीडियोस के लिंक्स भी भेज सकता हूँ, कि जिसको मैंने भी फॉलो किया था, कि वो मेडिटेशन काफ़ी हेल्प करता है आपको। तो राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द डे अगर आप मेडिटेशन करोगे, उसके बाद में XYZ किसी भी देवता का, किसी भी भगवान का, या फिर किसी अन्य रिलीजन के आप हो, तो आप जिसको भी मानते हो उसका थोड़ा फार ध्यान पूजा ऐसा कर सकते हो आप, या फिर थोड़ा मेडिटेशन चैंटिंग वगैरह कर सकते हो। इससे क्या होता है ना, एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे माइंड में बिल्ड होती है। ये चीज़ें करने के बाद में आपको स्टडी को बैठना है, और बीच बीच में आपको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने 1-2 घंटा पढ़ लिया ना, 2 घंटा पढ़ने के बाद में एक छोटा नैप मतलब सोना नहीं है, लेकिन एक मोबाइल निकल के आप देख सकते हो। एक 10 मिनट तक थोड़ा एंटरटेनमेंट करो, व्हाट्सएप स्टेटस देखो, कोई क्या कर रहा है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। या फिर थोड़ा घूम के आना, पानी पीना, थोड़ा एनर्जाइज होना, ये चीज़ें आप कर सकते हो। तो ऐसे स्टडी के बीच बीच में आपको गैप्स लेने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये आप करोगे, उसके बाद में ऐसे आपको 2-2 घंटे के स्लॉट्स में भी अगर आप स्टडी करोगे ना, तो भी आप अच्छा स्टडी आपका होता है। ग्रुप डिस्कशन की अगर आपको आदत है तो वो भी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। उसके बाद में जब भी आपको टेंशन बिल्ड होता चला जाएगा, तो ओवर थिंकिंग अवॉइड करनी है। मतलब ओवर थिंकिंग में क्या करते हैं लोग कि हाँ, फॉर एग्जांपल 3 घंटे तो अच्छा पढ़ लिया, और एक 5 मिनट में थोड़े कॉन्सेप्ट उसके भूल गए, तो वो क्या सोचता है कि हाँ, अभी तो मेरा स्टडी होगा ही नहीं, मेरा एडमिशन होगा ही नहीं, मेरे पूरा 2 साल का स्टडी मेरा वेस्ट गया, मैंने इतनी क्लासेस लगाई, इतने टेस्ट सीरीज लिए, सभी वेस्ट गए। बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपके 10-15 दिन से बहुत कुछ अफेक्ट नहीं होने वाला। आपके माइंड में सभी चीज़ें स्टोर्ड है। बस याद रखना है, आपका बेस्ट आपको फाइनल तक देना है, मतलब लास्ट मिनट ऑफ द पेपर तक आपका बेस्ट आपको देना है। क्या पता अगर आपका लक हो जा, मैं आपको बता रहा हूँ लक कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने कई सारे लोगों को देखा है जिनका स्टडी एवरेज था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मान के चलो कि 20 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में रह गए। अगर उसने 20 क्वेश्चंस तुक्के भी मार दिए, तो अगर लक हो ना, उसमें से 10 भी करेक्ट आ सकते हैं। 10 × 4 40 मार्क्स, जो कि किसी को स्टडी करके भी नहीं मिलते, उसी को एक लक के आधार पे मिले थे। आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते चीज़ें, इसलिए आपको बस लास्ट मोमेंट तक अपना बेस्ट देना है। जैसे मैंने आपको शेड्यूल बताया कि सुबह थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करो, वैसे ही जब आप खाना खाने बैठते हो ना, तो खाना खाने के टाइम पे आप क्या कर सकते हो, एक मोटिवेशनल वीडियो कोई तो लगा सकते हो। मतलब एक कैमोमाइल टी विथ टॉपर ऐसे नाम से एक यूट्यूब पे चैनल है। तो वो क्या करते हैं ना, कई सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज़ लेते हैं। मैं ऐसा सुनता था, मतलब यूपीएससी के टॉपर्स हो गए, या फिर कई सारे एसएससी, जेईई, आईआईटी के टॉपर्स होते हैं, तो उनके इंटरव्यूज़ वो लेते हैं। उसमें उनकी स्ट्रैटेजीज़ होते हैं। मतलब खाना खाते टाइम आप क्या करोगे, कोई सीरियल वगैरह देखने से अच्छा है टॉपर्स के इंटरव्यू सुनते जाओ। तो इससे क्या बहुत फ़ायदा मिलता है कि उनकी क्या स्ट्रैटेजीज़ थी, तो अगर सक्सेस मिलेगा तो किस प्रकार से वाह वाह होती है समाज में, या फिर आपको पैसे, मतलब सही कई सारे ऐसे फैसिनेटिंग चीज़ें जो है ना, वो आपको माइंड को ट्रिगर करिए, ये आपको देखना है। नॉट ओनली आईपीजीटी, कोई भी देखो, यूपीएससी का देखो, एमपीएससी का देखो, या फिर इंजीनियरिंग का। बस आपको जीतने वाले जो लोग हैं, लीडर्स क्वालिटी जो होती है, या फिर विनर्स जो होते हैं ना, उनकी खुशी, उनकी स्ट्रैटेजी, सभी चीज़ें आपके माइंड को अट्रैक्ट करती है। तो वो सब देखना है आपको। इस प्रकार से मोटिवेशनल वीडियो, हमारे टाइम पे एक यूपीएससी का एस्पिरेंट नाम का सीरीज़ आया था, वो हम देखते थे। तो उससे हम काफ़ी हद तक मोटिवेट होते थे। फिर वो एक आध सॉन्ग जो होता है ना मोटिवेशनल, एक आधा गाना भी आपको बहुत कुछ माइंड को हिट करके जाता है। ऐसी चीज़ें आपको सुननी है, ठीक है। इस प्रकार फिर इवनिंग में क्या हुआ, एक
फिर से स्टडी किया। इवनिंग टाइम में थोड़ा अच्छा सा चाय वगैरह पीना है आपको, फ्रेंड्स के साथ थोड़े गप्पे लड़ाने, ऐसा सब कुछ कर सकते हो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है वो भी आपको अलाउड है, वो सब कुछ चीज़ें आप कर सकते हो। गर्लफ्रेंड से बात की, बॉयफ्रेंड से बात की, कोई फ्रेंड से उनके साथ बात की, जिसके साथ बात करने से आपको अच्छा लगता है, जिसके साथ बात करने से आप मोटिवेट होते हो, सब चीज़ें आपको करनी। इस फेज़ में आपको सेल्फिश किसी ने बोला तो भी चलेगा। अगर किसी दूर का फ्रेंड है उसको कभी आप कॉल नहीं करते, लेकिन अगर आपको अभी लग रहा है कि हाँ उसको कॉल मैं करूँगा, मुझे अच्छा लगेगा, कॉल हिम, राइट। फैमिली से कांटेक्ट करना है आपको, सभी चीज़ें जहाँ पे आपको मोटिवेशन मिले उससे कांटेक्ट करो। आपके कोचिंग के टीचर्स होंगे या फिर कोई सर मैडम होंगे, उनसे बात कर सकते हो, उनसे मोटिवेशन मिलेगा, वो ले सकते थे। हमारे टाइम पे मैं हमारे सर से बात वगैरह करता था, सो वी यूज़ टू गेट मोटिवेटेड थ्रू दैट। तो ऐसे आप सब चीज़ें करनी है आपको, ठीक है। उसके बाद में फिर से थोड़ा टाइम ड्यूरेशन देना है। फिर से खाना खाने टाइम सेम मोटिवेशनल वीडियो देखो, आपको लगे कि न्यूज़ देखने, सब चीज़ें देखो। आपके माइंड को आपको एक थोड़ा फ्री टाइम देना है, मतलब बिल्कुल भी ऐसा उस पर बर्डन नहीं करना है कि हाँ तुझे ये कट डाउन करना है, ये कट डाउन करना है, ये कट डाउन करना है, बिल्कुल भी ऐसा उसको टारगेट नहीं देना है। क्योंकि आपको पता है कैसा होता है, जब भी हम माइंड को बोलते हैं ना कि ये चीज़ आपको नहीं करनी है, उसी की तरफ आपका माइंड अट्रैक्ट होता चला जाता है। तो आपको क्या करना है, माइंड को टारगेट नहीं देना कि ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो। उसको बोलना है कि हाँ तुझे ये करना है, ठीक है, ये तू कर सकता है, लेकिन पहले ये स्टडी कर, फिर ये टाइम तुझे अलॉट किया है मैंने। मतलब मान के चलो कि दिन भर में, फॉर एग्जांपल अगर आइडियल शेड्यूल में मानो, तो हमारे टाइम पे मैं सुबह 9 बजे स्टडी को बैठता था। तो 9 से 12 का एक स्लॉट किया आपने, 3 घंटे का अच्छा सा स्लॉट किया, 9 से 12, ठीक है। चाय वगैरह पी के 9 बजे आप बैठे, 9 से 12 का एक स्लॉट किया स्टडी का। फिर 12 बजे उठ के थोड़ा फार कुछ खाया या फिर चाय पिया, या फिर गर्मी है तो कोल्ड ड्रिंक्स पी के थोड़ा गाना सुन के आप आ गए, ठीक है। 10-15 मिनट गाना सुने, मान के चलो कि 11:15 बजे, चलो 12:30 बजे भी आ गया, तो 12:30 बजे फिर से आप बैठे। 12:30 से 2 के बीच में फिर से स्टडी करो अच्छा सा। 2 बजे खाना खाने जाओ, या फिर आपका जो भी कुछ खाने का टाइमिंग उस हिसाब से एडजस्ट करो। आई एम जस्ट टेलिंग यू, मेरा टिफ़िन लेट था तो मैं 2 बजे खाना खाता था, ठीक है। 2 बजे खाना खाने गए, 1 घंटे का वहाँ पे आप रेस्ट ले सकते हो। यहाँ पे लोग क्या कर, जल्दी से 5 मिनट में खाना खाएंगे फिर से बैठ, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। 2 बजे खाना खाने जाओ, 3 बजे आओ, 1 घंटे का मस्त, मतलब 15-20 मिनट में खाना होता है, आधा घंटा मस्त सोने का, थोड़ा सॉन्ग सुनो। फिर आप 3 बजे बैठे, फिर से 3 to 6 का एक स्लॉट मारो। फिर 6 बजे जाना है, चाय पीना है, 7 बजे लौटना है, 7 से 10 का। यहाँ पे भी किया ना तो भी आपका 10 से 12 घंटे स्टडी यहाँ पे हो रहा है आपका, राइट। फिर रात में भी खाना खाने के लिए आए आप 10 बजे, फिर से 10 to 11 रेस्ट किया, 11 बजे बैठे, फिर 1 से 2 बजे तक आपने फिर से स्टडी की, तो भी आपके 12 से 13 घंटे यहाँ पे स्टडी हो रही है। एंड मान के चलो कि 13 घंटे से ऊपर किसी का भी स्टडी नहीं होने वाला। आपका ब्रेन है, आप रोबोट नहीं हो, आप ह्यूमंस हो, ये आपको मान के चलना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे जैसे मैंने आपको बोला, खुद को ब्लेम नहीं करना है। आप विनर बनोगे, लूज़र बनोगे, लाइफ में कुछ भी बनोगे, लेकिन आप खुद के बलबूते पे बनोगे, बराबर। तो कोई भी आपको ब्लेम नहीं कर, लोग तो आपको ब्लेम करने वाले, आपको खुद को खुद से ब्लेम नहीं करना है, बिकॉज यू आर द ओन क्रिएटर ऑफ योर जर्नी, राइट। सभी जैसे बोलते हैं ना कि माई लाइफ माई रूल्स, उसी प्रकार से आप खुद डिसाइड करते हो कि आपके लाइफ में आपको क्या करना है। सो एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव टू टेक ऑफ योर करियर, राइट। सो खुद को ब्लेम नहीं करना है, बस अपने अपने स्लॉट के हिसाब से आपको स्टडी करना है, मोटिवेटेड रहना है, सभी चीज़ें। अभी एक्सटर्नल मोटिवेशन पे आप ज़्यादा रिलाई नहीं रह सकते, क्योंकि हर दिन कोई आपको मोटिवेट करेगा ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। सो इस फेज़ में खुद को आपको मोटिवेट करना है, मतलब आप कोई अच्छा सा मोटिवेटेड ऐसा वॉलपेपर रख सकते हो, या फिर वॉल पे कुछ चिपका सकते हो, मतलब एनीथिंग। या फिर आपका फ्रेंड सर्कल अभी ऐसा रखो ना कि जो आपको नेगेटिव वाइब्स रेडिएट ना करे, क्योंकि फ्रेंड सर्कल काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें मैटर करता है। क्योंकि कई सारे फ्रेंड्स आपको टोकेंगे कि हाँ तेरा एडमिशन नहीं होने वाला, मतलब XYZ थिंग। यहाँ पे बस आपको पॉजिटिव लोगों के साथ सराउंड करना है। वो आपका सिंगल एक फ्रेंड हो सकता है, 2 फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर आपको एक भी फ्रेंड नहीं तो भी चलेगा, लेकिन किसी के नेगेटिव वाइब्स से आपको क्या बोलते हैं, डरना नहीं है या फिर घबराना नहीं। इस प्रकार से आप ये चीज़ें फॉलो कर सकते हो। सो इस प्रकार से हमने मोटिवेशनल चीज़ें, मोस्ट ऑफ टाइम आपको माइंड को ना क्या बोलते हैं कि री एनर्जाइज करने के लिए काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो मुझे अभी यहाँ पे लगा कि ये जो फेज़ है आपका, यहाँ पे आपके साथ चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि करंटली आई एम गोइंग थ्रू दैट फेज़ कि मेरे भी अभी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स है। सो आई कुडंट गिव मोर टाइम टू यू, बट स्टिल आई एम ट्राइंग, आई एम प्रिपेयरिंग टेस्ट, आई एम गिविंग यू टेस्ट सीरीज एंड एनीथिंग। मतलब जितना मेरे से हो रहा है आई एम डूइंग। लास्ट ईयर तो हमने कई सारा लास्ट मंथ में बच्चों को मोटिवेट किया था, लेकिन ये साल पॉसिबल नहीं हो रहा है, बट जितना मुझसे पॉसिबल हो रहा है आई एम डूइंग फॉर यू। आपको पता है कि पैसे के लिए ये चीज़ें नहीं हो रही है, दिस इज़ ट्रूली फ्रॉम द प्योर इंटेंशन। तो बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप यहाँ पे डगमगा नहीं। अभी ये वीडियो के थ्रू कैसा हो रहा है ना कि आई एम नॉट श्योर कि
1000 बच्चे इससे मोटिवेट नहीं हो रहे, लेकिन इससे अगर एक या फिर 2 बच्चे भी मोटिवेट हो रहे हैं, अगर उनका स्टडी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आपको बेसिकली इसको थोड़ा मोटिवेट काइंड ऑफ लेना है। और जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपके माइंड को खुश रखो, कोई भी उसको ऐसा बैरियर मत रखो कि उसको बोलना कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब चीज़ें अगर प्लान तरीके से की जाए तो सब चीज़ें पॉसिबल है। मतलब रात को सोने से पहले आधा घंटा उसको मोटिवेशनल वीडियो देखने दो, उसको इंस्टाग्राम के रील्स देखने दो, यूट्यूब शॉर्ट्स देखने दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मान के चलो अगर आपने दिन भर में 12 घंटे पढ़ाई की है ना, तो रात में सोने से पहले 2 घंटे भी आपने रील्स देखे तो भी आपके माइंड को गिल्ट नहीं आएगी। मार्क माई वर्ड्स, गिल्ट किसको आती है? जिसने दिन भर में कुछ नहीं किया है। जो टाइम पे वो जो करना है वो चीज़ आपको करनी है। मतलब 3 घंटे का स्लॉट है, पढ़ना है तो पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ पाए तो भी ब्लेम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इंप्रूवमेंट उसमें भी आपको करना है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ आपके माइंड को आपका हेल्दी रखना है। जितना आपका माइंड हेल्दी है उतने आपके कॉन्सेप्ट्स माइंड में ज़्यादा अच्छी तरह से रिकॉल हो जाएंगे। इसी प्रकार से लास्ट फेज़ में भी आपके माइंड का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अभी तो 25 डेज़ है, लेकिन जैसा जैसा अभी डेज़ जल्दी नज़दीक आएंगे, मतलब जैसे 25 के 20 रहेंगे, फिर 10 डेज़ रहेंगे, फिर 5 डेज़ रहेंगे, तब आप देखना कि माइंड कितना स्ट्रांग होना ज़रूरी है। कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं कि जहाँ पे लोग गिव अप करने लगते हैं, लेकिन गिव अप करना दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। सो आपने बहुत कुछ अच्छी तरह से पढ़ा है, साल भर पढ़ा है, 2 साल पढ़े हैं, साल भर भी नहीं पढ़ा तो भी कई लोगों ने लास्ट फेज़ में स्टडी स्टार्ट किया था, लेकिन दे आर ऑल्सो डूइंग वेरी गुड। सो इस फेज़ में लास्ट तक आपको बने रहना है। कोई भी चैलेंजेस आए, मार्क्स कितने भी आए, डजेंट मैटर, बस टेस्ट सॉल्व करते रहना। जहाँ पे गलती हो रही है वो सुधारना है आपको। जो क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं आता है, कॉन्सेप्ट भी समझ नहीं आ रहा, लर्न कर डालो, या फिर विजुअल मेमोरी, पिक्टोरियल मेमोरी आपके माइंड में उसकी फिट कर लो। मतलब एनीथिंग, मतलब क्या पता कि 2-4 क्वेश्चंस आपने किसी टेस्ट सीरीज़ के देख लिए, उसके लर्न कर दिए, वैसे के वैसे क्वेश्चन फाइनल में 1-2 भी क्वेश्चंस आपके ऐसे सही आए ना, तो भी आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो सकती है। एंड मार्क माई वर्ड्स, एक सिंगल क्वेश्चन भी आपकी लाइफ का बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इसका इंपॉर्टेंस आपको अभी नहीं पता चलेगा। जब रैंक्स आते हैं, कॉलेजेस अलॉट होते हैं, वो जो फेज़ होता है ना, तब आपको रियलाइज़ होता है कि यार काश वो एक दिन मैंने पढ़ लिया होता, काश वो लास्ट के दिन में डिप्रेशन ना होता, काश वो डिप्रेशन का फेज़ मैंने खुद से एक्सटेंड नहीं किया होता। ये सब चीज़ आप खुद से एक्सटेंड करते हो, पता है। तो इसीलिए ज़्यादा सोचना नहीं है मेरा क्या होगा, कैसे होगा। सब कुछ अच्छा होने वाला है। एवरीथिंग विल फॉल इनटू इट्स राइट प्लेस एट द राइट मोमेंट। ये आपको ध्यान में रखना है। एंड मान के चलो कि मेरा तो विश्वास है, आई डोंट नो अबाउट यू, बट अगर आपके कर्म प्योर इंटेंशन से है तो आपको उसका फल अच्छा ही मिलेगा, ये आपको तो पता है, ठीक है। मतलब इसीलिए आपको बस कर्म करते रहना है और फल की चिंता नहीं करनी है। कर्म अगर आपके अच्छे कर्म इन द सेंस, अगर आपने पूरे इंटेंशन के अच्छे दिल से स्टडी किए, आपका रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स देखे थे, मतलब आई एम नॉट किडिंग, बट मेरे क्लास में भी ऐसे कुछ स्टूडेंट थे कि जिसने साल भर बहुत अच्छा स्टडी किया, मतलब हमेशा टॉपर लिस्ट में रहते थे टेस्ट सीरीज में, लेकिन एट द मोमेंट ऑफ एग्ज़ाम थोड़ा गड़बड़ी हो गई, रैंक्स नीचे आ गए। लेकिन लक इतना अच्छा था कि उसको जो डिज़ायर्ड सीट थी वो कैटेगरी थ्रू उसको मिल गई, राइट। मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब उसका रैंक उतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसको जो डिज़ायर्ड सीट थी वो उसको भगवान ने कैटेगरी थ्रू दिला दी। मतलब आपका जो एफर्ट्स होता है ना, दैट फॉल इनटू इट्स राइट प्लेस। ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। सो द टेक अवे मैसेज फ्रॉम टुडेज़ वीडियो इज़ दैट आपको माइंड को हैप्पी रखना है, राइट। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज थ्रू दिस वीडियो। एंड अभी आप लोग जो भी कुछ स्टडी कर रहे हो, कीप अप द सेम वर्क एंड डोंट गिव अप, दिस इज़ द माई मैसेज। अगर बहुत ज़्यादा टेंशन बिल्ड हो जाए, आई एम ऑलवेज देयर, यू कैन कॉल मी और मैसेज मी। एंड ऑन गोइंग जो टेस्ट सीरीज़ है, this is the last chance to test yourself. So if haven't yet connected to us, if you want to solve that test series, that's very at the cheaper rate, that's not for money, you as you know that it's just the nominal fees for that. So you can join us, you can WhatsApp me to that number. I have mentioned my numbers below. Okay, so if you face any queries, you can feel free to message me or call me. Okay, bye.